स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम IIT जेम 2018 के इंटीग्रल कैलकुलस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ से लगभग हर बार एक क्वेश्चन IIT जेम में जरूर पूछा जाता है। या तो वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आता है, या फिर आपका 1 और 2 मार्क्स का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस का IIT जेम 2018 में पूछा गया था, वो ये है। तो ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैं लिखूं फ्रेंड्स, -a to a f(x) dx, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? -a to 0 f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। ये सब प्रॉपर्टी हम जानते हैं, काफी बेसिक प्रॉपर्टी है। यानी कि फ्रेंड्स देखो, ये -a से लेकर a है। -a से लेकर a पर आपको f को इंटीग्रेट करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो फ्रेंड्स कि -a से लेकर 0 पर पहले कर दो और 0 से लेकर a पर आप बाद में कर दो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, ये जो मेरा फर्स्ट वाला इंटीग्रल है, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल, यहाँ पर मैं x को -t पुट करता हूँ। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा? dx बराबर -dt। तो फ्रेंड्स, अब जो ये मेरा फर्स्ट वाला इंटीग्रल है, ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा इंटीग्रेशन। अब देखो, x बराबर -t, तो t बराबर क्या हो जाएगा? -x। x की वैल्यू -a रखोगे तो t बराबर कितना आएगा? a। x की वैल्यू 0 रखोगे तो t बराबर कितना आएगा? 0। सिंपल। f ऑफ, यहाँ से x की जगह मैंने क्या रखा है? -t। ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो dx है उसको मैं क्या रख दूंगा? -dt। तो ये -dt रख दिया, प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। ठीक है। ये तो मेरा एज इट इज है। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि -a to a f(x) dx, इसको मैंने किस तरीके से लिख दिया? इस तरीके से। अब ये जो माइनस साइन है, इससे मैं लिमिट इंटरचेंज कर सकता हूँ। यानी कि अगर इसे प्लस बना दूं तो मुझे इस लिमिट को यहाँ लाना पड़ेगा और इसे यहाँ। तो जो हमारी लोअर लिमिट है फ्रेंड्स, वो हो जाएगी 0, और हमारी जो अपर लिमिट है वो हो जाएगी a के इक्वल। ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो फ्रेंड्स, जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है यहाँ पर, वो t है। अब t की जगह मैं u लिखूं, x लिखूं, v लिखूं, उससे डेफिनेट इंटीग्रेशन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ। तो आपका ये वाला जो फ्रेंड्स इंटीग्रेशन है, यहाँ पर आप t को x पुट कर दो। ठीक है। ये चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो आप यहाँ से देख सकते हो -a to a f(x) dx, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to a f(-x) dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। फ्रेंड्स, आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो, बट एग्जाम्स में क्या होता है, कभी कभी प्रॉपर्टी माइंड से निकल जाए तो आप प्रूव भी कर सकते हो। इसका प्रूफ बहुत बेसिक सा है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, उसमें हमें क्या एवेल्युएट करना था? हमें एवेल्युएट करना था -a to a f(x)(1+e⁻x) dx। और फंक्शन के बारे में हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में? हमें बोला गया है फ्रेंड्स कि आपका a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है। f आपका कॉन्टिन्यूअस है और इवन फंक्शन है। अब देखो फ्रेंड्स, इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो हमारा इवन फंक्शन होता है उसको मैं लिख सकता हूँ f(-x) इक्वल टू f(x)। उसके बाद ये हमसे बोल रहा है कि आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट करके बताओ। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्रेंड्स, -a to a। इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? इसको हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, 0 to a, और ये वाला इंटीग्रेशन एज इट इज f(x)(1+e⁻x) प्लस इंटीग्रेशन 0 to a। अब जहां जहां यहाँ पर x है ना,
वहां माइनस एक्स लिख दो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको हमने किस तरीके से इंटीग्रेशन लिखा था? सबसे पहले तो हमने इसको इंटीग्रेट किया था जीरो से लेकर ए एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, जहां जहां एक्स था वहां वहां माइनस एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। बस वही काम यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर एफ था, यहाँ पर एफ का काम कौन कर रहा है? एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एफ आपका इवन फंक्शन है। अब हम इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, यहाँ पर डी एक्स लिख देना फ्रेंड्स, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स, आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आप कॉमन ले लो, मतलब इसको एक इंटीग्रेशन बना के लिख दो। इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस, सॉरी हम एक इंटीग्रेशन बना के लिख रहे हैं ना, ये भी हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दोनों में सेम है, तो मैंने इसको एक जगह करके लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आप यहाँ से क्या करो, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लो फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप देखो फ्रेंड्स कि जो आपका 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, यहाँ आप ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ई की पावर एक्स अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ फ्रेंड्स? ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 से। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो प्लस का ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। अब देखो फ्रेंड्स, अब तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स, और अब आप एलसीएम ले लो ई की पावर एक्स प्लस 1, तो यहाँ से 1 प्लस ई की पावर एक्स बचा dx, इससे आप ये कैंसिल कर दो, तो आपका जो फाइनली आंसर है उसमें आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो हमारा जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आई थी माइनस ए टू ए एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको एक तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और दूसरा आपको लेबनिट्ज रूल आना चाहिए। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को बिना लेबनिट्ज रूल के भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको लेबनिट्ज रूल से भी बताऊंगा, बिकॉज हो सकता है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दे और वहां पर ये क्वेश्चन बिना लेबनिट्ज रूल के सॉल्व ना हो। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमें गिवन है सपोज दैट एफ एंड जी, ये हमारे दो फंक्शंस हैं जो r से लेकर r पर डिफाइन है। ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं सच दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड g इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फ्रेंड्स, आपका f क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा? f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। हमारा f क्या है? डिफरेंशिएबल, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। और उसने बोला हुआ है g इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर हमारा g स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो क्या बोल सकते हैं? g डैश x इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। g भी हमारा डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, उसके बाद हमें डिफाइन किया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। और q ऑफ x डिफाइन किया हुआ है g ऑफ f ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तब वो हमसे पूछ रहा है कि
आप इस इंटीग्रेशन के साइन के बारे में क्या बोल सकते हो? ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, टी पर डिपेंड करेगा या फिर एफ और जी दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ से देखो कि आप p को डिफरेंशिएट करो तो आपका जो p डैश x है वो किसके इक्वल होगा? अब हम यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे। एफ ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश ऑफ समथिंग। अब आप समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख दो, यही हमारा चेन रूल है। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करो फ्रेंड्स कि आपका जो जी डैश एक्स है वो तो लेस देन जीरो है, ठीक है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स आप कोई भी रियल नंबर रखो एफ डैश हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जी एक्स भी मेरा कोई एक रियल नंबर है तो एफ डैश जी एक्स भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन जीरो। तो हमें एक बात ये पता चली कि हमारा जो p डैश x है वो लेस देन जीरो है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ से देखो फ्रेंड्स आपका q ऑफ x क्या डिफाइन है? g ऑफ f ऑफ x। सेम हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, q डैश x क्या लिखेंगे हम? g ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? g डैश ऑफ समथिंग, g डैश एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन। अब आप देखो f डैश x मेरा क्या है? ग्रेटर देन जीरो, और g डैश और x इज लेस देन जीरो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी कि x कोई भी रियल नंबर रखो g डैश हमेशा क्या वैल्यू देगा? नेगेटिव। अब वो रियल नंबर अगर मैंने fx रख दिया तो g डैश fx क्या होगा? लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो इन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई क्या आएगा? लेस देन जीरो, यानी कि आपका जो q डैश x है वो लेस देन जीरो आ गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अब देखो फ्रेंड्स अब हम आते हैं हमारे इंटीग्रेशन के ऊपर, तो इसको मैं रब करता हूं। हमारा इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर t p डैश एक्स मल्टीप्लाई बाय q डैश एक्स माइनस का 3 dx। अब यहाँ पर देखो t आपका पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब p डैश एक्स मेरा लेस देन जीरो है, q डैश एक्स भी क्या है? लेस देन जीरो। अब 3 माइनस करूंगा तो भी ये पूरी क्वांटिटी लेस देन जीरो रहेगी। अब दो लेस देन जीरो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो मेरा इंटीग्रेंड क्या है? ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहा हूं? जीरो से t, तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आपको इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेकर टी, ये जीरो ये टी, और आपका जो फंक्शन है वो हमेशा क्या है? पॉजिटिव, ये वाला जो है। तो आपका जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक और अप्रोच बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन की, वो है लेबनिट्ज रूल की हेल्प से, ठीक है। तो वहां से देखो हम कैसे देखेंगे। आप सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखो। आपका फंक्शन गिवन है p डैश एक्स मल्टीप्लाई बाय q डैश एक्स माइनस का 3, और इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर t dx। अब फ्रेंड्स आपका ये जो पूरा की पूरा इंटीग्रेशन है ये फंक्शन में किसका लिखूं? यहाँ पर मैं t लिखूं या x लिखूं? तो आप देखो फ्रेंड्स सपोज करो आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? x में कुछ आएगा, ये x का कुछ फंक्शन होगा, मैंने इसे hx बोल दिया। जब आप लिमिट जीरो से लेकर t रखोगे तो आपका जहां जहां x है ना वहां वहां t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा की पूरा जो आपका इंटीग्रेशन है ना ये हमारा किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है ये। तो ये f ऑफ t मैंने ये लिख दिया। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि f ऑफ जीरो आपका क्या होगा? t की जगह आप क्या रख दो? जीरो। तो जैसे ही आपने t को जीरो रखा, जीरो से जीरो इंटीग्रेशन क्या होगा? जीरो। तो यानी कि f ऑफ जीरो तो हमारा जीरो के इक्वल हो गया। अब फ्रेंड्स देखो अब हम इसमें लेबनिट्ज रूल कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करो, f डैश t की वैल्यू निकालो। f डैश t कैसे निकालोगे? t t को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो 1। अब जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां वहां t लिखो। तो p डैश t मल्टीप्लाई बाय q डैश t माइनस का 3। अभी हमने प्रूफ किया था कि आपका जो p डैश फंक्शन है वो हमेशा क्या है? लेस देन जीरो। q डैश भी क्या है? लेस देन जीरो। तो q डैश माइनस 3 भी लेस देन जीरो होगा। अब दो लेस देन जीरो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। यानी कि हमारा जो f डैश t है वो क्या आ गया? ग्रेटर देन जीरो। f डैश t आ गया आपका
ग्रेटर देन 0। अब आप देखो फ्रेंड्स, आपका कोई फंक्शन, जो ये मैं ले लेता हूँ t एक्सिस और यहाँ पर f ऑफ t को ड्रॉ करता हूँ। अब t बराबर 0 है तो f ऑफ 0 क्या है, 0, तो f ऑफ 0 0। अब उसके बाद f डैश t क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी t बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 से ज्यादा वैल्यू आपकी होगी, ठीक है। जो आप, अगर t आपका पॉजिटिव नंबर है तो आप फंक्शन को इंक्रीजिंग मोड में लेके आओगे। तो यहां से भी आप बोल सकते हो कि आपका जो इंटीग्रैंड है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। t आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो ये हमारा फ्रेंड्स इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, कंसीडर द रीजन D इन द yz प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू हाफ एंड द कर्व y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। तो सबसे पहले हम इस रीजन को ड्रॉ करेंगे। ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी z एक्सिस। आपका y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 क्या हो जाएगा, एक सर्कल, ठीक है। अब उसने बोला हुआ है y इक्वल टू हाफ, तो y इक्वल टू हाफ आपकी कुछ ऐसे लाइन होगी। तो हमारा जो बाउंडेड रीजन है वो क्या हो जाएगा। अब हमें बोला गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि हमें पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ रहना है। तो हमारा जो रीजन D है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा D रीजन है। अब इस रीजन D को उसने z एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दिया, तब हमसे वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट टिक करो फ्रेंड्स, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, इस टॉपिक से क्वेश्चन IIT जेम में पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि मैं क्या करूँगा कि मुझे ये जो रीजन D है इसे z एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है, और जो मेरा सॉलिड बनेगा मुझे उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वाशर्स मेथड अप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स आपको मेथड का नाम नहीं पता तो मैं आपको उसका डेरिवेशन भी यहाँ पर बता दूंगा। देखो ये वाली लाइन तो मेरी y इक्वल टू हाफ है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आप केवल इस लाइन को रोटेट करते, ओनली दिस लाइन, ठीक है, अगर आप इसे z एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते तो आपका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या बनता, ये देखो ये सिलेंडर बन गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनता। केवल आप अगर इसी को रिवॉल्व करते, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है बाहर, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, केवल इसी को रिवॉल्व करते z एक्सिस के अबाउट, तो आपको कुछ ना कुछ एक सॉलिड मिलता। इस सिलेंडर को मैं S1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। S1 मेरा क्या है, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन व्हेन y इक्वल टू हाफ इज रोटेटेड अबाउट z एक्सिस, ठीक है, इसे मैंने S1 नाम दे दिया। और अब ये जो सर्कुलर पार्ट है ना मेरा, ये वाला सर्कुलर पार्ट को मैं नाम दे देता हूँ C, ठीक है, इसको मैं कर्व C बोल देता हूँ। S2 मेरा क्या है, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन व्हेन C is rotated about z एक्सिस, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो समझने की बात है वो ये है कि हमसे जो क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया है वो पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ S2 माइनस वॉल्यूम ऑफ S1, ये आपको समझना है फ्रेंड्स। यानी कि S2 क्या है मेरा, इस कर्व को रोटेट करने पर जो मेरा सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन बन रहा है वो, और S1 क्या है आपका, इस लाइन को रोटेट करने पर जो आपका सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन बन रहा है। अब फ्रेंड्स इस तरीके से जब आप निकालोगे तो आपका जो रीजन D को रोटेट करने पर वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। अब हम S1 और S2 कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर S1 तो आपको सीधा सीधा सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है, आप सिलेंडर का वॉल्यूम लिख सकते हो। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां से अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ S1, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ S1 मैं इसको VS1 बोल देता हूं, पाई R स्क्वायर H।
अब इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है आपकी, ये वाली, ये y इक्वल टू हाफ आपको लाइन गिवन थी ना, तो रेडियस हो जाएगी हाफ, हाफ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। सिलेंडर की हाइट कितनी है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सिलेंडर की हाइट कैसे निकालोगे, इसको मैं अब रब करता हूँ फ्रेंड्स। सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए आप देखो, आपको जो इक्वेशन गिवन है सर्कल की वो है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, जेड स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू हाफ रखोगे तो 1 माइनस 1/4, वाई इक्वल टू हाफ रखा तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/4, यानी कि अंडर रूट 3/2। यानी कि ये वाली जो आपकी हाइट है अंडर रूट 3/2, तो आपकी टोटल सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 इंटू अंडर रूट 3/2। यानी कि आपका जो सिलेंडर का हाइट है वो कितना आ गया, अंडर रूट 3, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो एच हो गया आपका अंडर रूट 3, ठीक है। तो अब मैं वॉल्यूम ऑफ S1 इजीली लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरा वॉल्यूम ऑफ S1 किसके इक्वल आ गया, पाई अपॉन 4, ठीक है, पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट 3, यानी कि मेरा जो वॉल्यूम ऑफ S1 है वो आ गया पाई अंडर रूट 3/4, ठीक है। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ S2। तो वॉल्यूम ऑफ S2 को निकालने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डिस्क मेथड काम में लूंगा, ठीक है। अब देखो डिस्क मेथड से हम कैसे निकालेंगे, मैं डायग्राम नया बना देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर काफी कॉम्प्लिकेटेड अब ये दिखने लग गया। तो ये मेरी y एक्सिस थी, ये मेरी z एक्सिस थी, ये मेरा सर्कल था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, ये मेरी लाइन थी y इक्वल टू हाफ, और ये मैंने इसको c नाम दिया था, जो ये मेरा कर्व था। अब मैं c को z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब रोटेशन से जो मुझे वॉल्यूम मिलेगा उसको कैसे निकालते हैं हम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप जेड डिस्टेंस पर जाओ, जेड डिस्टेंस पर गए, मान लो सपोज करो ये डिस्टेंस आपकी जेड है, ठीक है। जेड पर जाकर हम डी जेड विड्थ की क्या लेते हैं, डिस्क, ठीक है। तो ये आपने क्या ली, डिस्क, ठीक है। ये डिस्क है आपकी, मैं रेड पेन से बना देता हूँ, ये हमारी डिस्क है, ठीक है। इसकी विड्थ है डी जेड, और डी जेड आपका बहुत स्मॉल है। तो इस डिस्क की रेडियस क्या होगी, रेडियस हमारा क्या होता है, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डालते हैं, ठीक है, कर्व के ऊपर। तो वो जो है हमारा रेडियस होता है, और जो वो रेडियस है वो वेरी करता रहता है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो कितना होगा, ये y है, y का वैल्यू आपका कितना निकाला था हमने, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू थी वैसे प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, बट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है, इसलिए मैंने प्लस वाले पार्ट को ही कंसीडर किया, ठीक है। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ S2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई टाइम्स, अब रेडियस क्या है डिस्क की, वाई स्क्वायर, ठीक है, रेडियस है y, तो पाई वाई स्क्वायर डी जेड, ये फॉर्मूला होता है हमारा फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है, आपको z की वैल्यू नीचे यहाँ पर z कितना है, z हमने निकाला था ना फ्रेंड्स, हमारा जब मैंने y को 1/2 रखा था तो z मेरा कितना आया था, अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो अंडर रूट 3/2 ये हो गया, और नेगेटिव में कंसीडर करूंगा तो माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है। इस फॉर्मूले में मैं इस फॉर्मूले में नहीं फ्रेंड्स, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पर आप y को हाफ रखोगे तो आपको इजीली z की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, प्लस माइनस 3/2, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3/2 से लेकर अंडर रूट 3/2 आप लिमिट लगा दो। अब तो फ्रेंड्स बस इसमें कैलकुलेशन बची है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ S2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई, अब y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बच जाएगा डी जेड, इंटीग्रेशन की लिमिट्स है माइनस अंडर रूट 3/2 से लेकर अंडर रूट 3/2। अब इस इंटीग्रेशन को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ S2 है वो क्या आ जाएगा, पाई को तो बाहर ले लो, z माइनस जेड क्यूब बाई 3 आपका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस अंडर रूट 3/2 से लेकर प्लस अंडर रूट 3/2 तक आपकी क्या हो जाएंगी, लिमिट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ S2 आपका हो जाएगा फ्रेंड्स पाई टाइम्स, एक बार z की जगह अंडर रूट 3/2 रखो, माइनस
√3/2 का होल क्यूब कितना आएगा 3√3/8 और 8 3 जा 24 माइनस, अब जेड की जगह माइनस √3/2 रखो माइनस, अब माइनस √3/2 का होल क्यूब करो यानी कि 3√3 अपॉन 2 का क्यूब करोगे तो 8 8 3 जा 24। ठीक है सिंपल। तो यहाँ से आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ S2 क्या आएगा पाई टाइम्स √3/2 प्लस √3/2 प्लस 3√3/24 प्लस 3√3/24 सिंपल। अब यहाँ से देखो फ्रेंड्स, आप क्या करो पाई √3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 3√3/12, तो पाई, अब 12 क्या ले लो आप एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा 15√3/12, यानी कि पाई टाइम्स आप इसको अगर सॉल्व करके लिखो तो 3 से 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो पाई टाइम्स 5√3/4। अब जो क्वेश्चन में हमें v था वो क्या पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ S2 माइनस वॉल्यूम ऑफ S1। ठीक है, तो पाई 5√3/4 माइनस का हमारा जो सिलेंडर है उसका हमारा वॉल्यूम कितना आया था फ्रेंड्स, वो हमारा आया था π√3/4। ठीक है, ये रहा π√3/4, ये हमने एवेल्युएट किया था। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ S1 क्या कर देंगे माइनस, तो यहां से जब आप माइनस करोगे फ्रेंड्स π√3/4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4√3/4 पाई। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल कर दो तो π√3 आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम इस मेथड को वाशर्स मेथड बोलते हैं। मैंने मेथड का ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, बट आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका ये कर्व है y = fx, ठीक है, और ये आपका कर्व है एक y = gx। तो अगर आपको इन दोनों से बाउंडेड रीजन का सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है किसी एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या करते हो सबसे पहले fx को रोटेट करा दो, उसके बाद gx को रोटेट करा दो। ठीक है, तो gx को रोटेट कराने पर मान लो आपका S2 सर S2 सॉलिड बना और fx को रोटेट कराने पर S1 बना, तो रीजन D को रोटेट कराने पर जो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन आएगा वो वॉल्यूम ऑफ S2 माइनस वॉल्यूम ऑफ S1 आएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमारा लेबनिट्ज रूल के ऊपर बेस्ड था। लेबनिट्ज रूल के ऊपर आईआईटी जैम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और 2018 में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको डोमेन को डोमेन गिवन है, एफ कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तब आपको f(6) की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका जो fx है वो इस तरीके से गिवन है, इंटीग्रेशन 0 to x √ft dt। आप f' किस तरीके से लिखोगे, x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 1। अब जहां जहां t है वहां वहां क्या लिख दो x, तो √f(x) सिंपल। माइनस, अब 0 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 0, तो आगे वाली क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे कैंसिल। अब आपका जो f' है फ्रेंड्स वो किसके इक्वल आ गया √f(x) के। ठीक है, अब ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करता हूँ लेट y = f(x) सिंपल, तो मैं क्या लिख दूंगा y' बराबर √y। अब यहां से देखो फ्रेंड्स क्या इंप्लाई करेगा कि dy/dx, y' को मैं क्या लिख सकता हूँ dy/dx बराबर √y। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा रहा हूँ, dy/√y = dx। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब देखो फ्रेंड्स आपको पता है √y, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा y के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 √y। ठीक है, अब सपोज करो मैं 2 √y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा 1/√y। तो 1/√y को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा 2 √y। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो।
कोई इसमें मुश्किल टास्क नहीं है। तो 1/√y का इंटीग्रेशन होता है 2√y इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करो फ्रेंड्स कि आप जब f ऑफ 0 की वैल्यू एवेल्युएट करोगे, f ऑफ 0 आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 0 यहाँ पर तो एज इट इज है ही, x की जगह 0 लिख दोगे। तो आप 0 से 0 किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 0। तो यानी कि आपका जो f ऑफ 0 है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि f ऑफ 0 0 है, ठीक है। मैंने y को क्या माना था, f ऑफ x, तो y की वैल्यू 0 पर क्या है 0, तो x को 0 रखा, y को 0 रखा, तो 2 इंटू 0 बराबर 0 प्लस k। तो यहां से क्या आ गया मेरा, k की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 2√y इक्वल टू एक्स। यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, √y इक्वल टू एक्स अपॉन 2, सिंपल। अब आप देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर बाय 4। y को मैंने क्या माना था, f ऑफ x, तो यहाँ से इंप्लाई करेगा f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, f ऑफ 6, तो f ऑफ 6 हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर अपॉन 4। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो f ऑफ 6 बराबर 36/4, 36/4 यानी कि 18/2, ठीक है, 18/2 यानी कि 9। तो आपका ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, इसका आंसर हो जाएगा 9। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के ऊपर बेस्ड है। तो यानी कि इसमें हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आपका आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग आपके 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें ये सर्फेसेस गिवन है, इनके बीच का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम बिल्कुल इस क्वेश्चन को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये है आपका z बराबर f2xy। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। और ये है मेरी सरफेस z बराबर f1xy, और ये मेरा एक प्रोजेक्शन d गिवन है xy प्लेन में, ठीक है। अब मुझे इस प्रोजेक्शन के ऊपर इन दोनों सरफेसेस के बीच का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो उसे मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन से कैसे निकालूंगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन dz dy dx, z की लिमिट्स लिखूंगा मैं f1xy से लेकर f2xy, और जो मेरा xy प्लेन में प्रोजेक्शन है उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर d। तो अब मुझे देखना है इस क्वेश्चन में कि f1xy का काम ये करेगा या फिर ये वाली सरफेस करेगी। और xy प्लेन में प्रोजेक्शन तो बहुत ही सिंपल गिवन है, x बराबर -1, x बराबर 1, तो x की वैल्यू -1 से 1 रखोगे तो स्क्वायर, y की वैल्यू -1 से 1 रखोगे तो स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम 3D में ड्रॉ करते हैं, सिंपल। तो 3D में ये कैसा दिखेगा, जो 3D में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, और ये मेरी z एक्सिस। अब देखो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2, ये आपका कैसा दिखता होगा, z बराबर प्लस माइनस √2 माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि ये आपका एक सर्कल है YZ प्लेन में। तो YZ प्लेन में आपने एक सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस कितनी है, √2 के इक्वल। अब अगर आप इसको 3D में देखोगे तो सिलेंडर बनेगा, क्योंकि x यहाँ पर गिवन ही नहीं है, तो x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो x को मैं कैसे भी वेरी करा सकता हूँ। अब जो z बराबर 2 है, अब देखो इसकी रेडियस है √2, तो z बराबर 2 इससे तो ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो z बराबर 2 है वो इस तरीके से एक प्लेन होगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया z बराबर 2। अब xy प्लेन में आपको जो प्रोजेक्शन गिवन है फ्रेंड्स, वो स्क्वायर गिवन है, ठीक है। x की वैल्यू -1 से लेकर 1, और y की वैल्यू भी -1 से लेकर 1। तो इस प्रोजेक्शन के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस सिलेंडर और ये वाला जो प्लेन है इनके बीच का बाउंडेड वॉल्यूम, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो फ्रेंड्स, जेड को मैंने 2 ब्रांचेस में लिखा है, एक तो प्लस वाली ब्रांच, एक माइनस वाली ब्रांच। प्लस वाली ब्रांच कौन सी है, जहां पर जेड की वैल्यू पॉजिटिव है। तो प्लस वाली ब्रांच को देखो मैं अभी ब्लैक करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये वो वाली ब्रांच है सिलेंडर की जहां पर जेड की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जेड बराबर f1xy में f1xy का काम हमारा किसने किया, √2 माइनस वाई स्क्वायर ने। और जो ऊपर वाली सरफेस है वो क्या है, जेड बराबर 2। इन दोनों के बीच का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो इस प्रोजेक्शन के ऊपर है। प्रोजेक्शन हमारा क्या है, एक स्क्वायर प्रोजेक्शन। तो अब तो बस हमें इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन में सेट करके लिखना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन dz dy dx। सिंपल, z का वैल्यू 2 से लेकर आपको कहां तक रखना है, √2 माइनस वाई स्क्वायर dy dx। ये दोनों तो हमें -1 से लेकर 1 गिवन है। अब यहाँ से देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनर इंटीग्रल को एवेल्युएट करेंगे। तो इंटीग्रल dz और 2 से लेकर √2 माइनस वाई स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा, z लोअर लिमिट क्या है, 2 अपर लिमिट क्या है, ये √2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिमिट उल्टा लिख दी। आपकी जो लोअर लिमिट है वो √2 माइनस वाई स्क्वायर है और जो आपकी अपर लिमिट है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, तो लोअर लिमिट है आपकी √2 माइनस वाई स्क्वायर और अपर लिमिट है आपकी 2 के इक्वल। तो इंटीग्रेशन dz आपका किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल। लोअर लिमिट है √2 माइनस वाई स्क्वायर, अपर लिमिट है आपकी 2। तो आपका ये हो जाएगा 2 माइनस √2 माइनस वाई स्क्वायर dy dx और हम आउटर लिमिट्स लगा देंगे एज इट इज। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन -1 to 1 और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन -1 to 1। सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 to 1 -1 to 1 2 dy dx माइनस इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटीग्रेशन -1 to 1 √2 माइनस वाई स्क्वायर dy dx। सिंपल। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये तो 2 आपका कांस्टेंट है, इसको क्या ले लो बाहर, तो 2 आ गया। 2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ डी, डी हमारा क्या है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का ये एरिया क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू -1 से 1, वाई की वैल्यू भी -1 से 1। तो आपकी जो स्क्वायर की साइड है वो 2 लेंथ की हो जाएगी। तो एरिया हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा 8। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट वाला इंटीग्रल है उसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 8। अब मुझे सेकंड वाले इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखनी है। 8 माइनस इंटीग्रेशन -1 to 1। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, इंटीग्रेशन a to b इंटीग्रेशन c to d fy इंटू gx। ठीक है, आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन a to b, ये हमारी y की लिमिट्स है fy dy मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन c to d gx dx। इस इंटीग्रल को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं y का फंक्शन इसको मान लेता हूँ। ठीक है, y का फंक्शन में इसको मान लेता हूँ और 1 को मैं x का फंक्शन मान लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 1 dx मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन -1 to 1 √2 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब इंटीग्रेशन -1 to 1 1 dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो 8 माइनस 2 इंटीग्रेशन -1 to 1 √2 माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, अब तो बस आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता तो फ्रेंड्स आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं y को रखूंगा √2 sin t। ठीक है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, dy बराबर √2 cos t dt। अब यहाँ से देखो sin t आपका हो जाएगा y अपॉन √2। तो आपका जो t है फ्रेंड्स उसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स y अपॉन √2। तो अब हमारा ये किस तरीके से हो जाएगा, वॉल्यूम v बराबर 8 माइनस 2 इंटीग्रेशन। अब देखो y की वैल्यू 1 रखो तो t कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/√2 यानी कि π/4। अब y की वैल्यू -1 रखो, साइन इनवर्स -1/√2 यानी -π/4। अब देखो √2 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √2 माइनस, अब y को √2 sin t रखा है तो 2 sin स्क्वायर t, यानी कि √2 कॉमन ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर t, यानी कि ये आपका हो जाएगा √2 cos t। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया √2 cos t और dy क्या है मेरा √2 cos t।
ठीक है, और बाहर लिख दिया मैंने dt। तो अब आप देखो फ्रेंड्स, आपका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अब आपका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 8 माइनस 2। अब आप यहाँ से देखो √2 इंटू √2, ये आपका कितना हो जाएगा 2, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर टी dt। अब जो कॉस स्क्वायर टी है फ्रेंड्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप रिप्लेस कर दो यहाँ से 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए फ्रेंड्स ट्रिगोनोमेट्री के। तो 2 से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा? 2। अब आप यहाँ पर देखो कि v को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 माइनस 2 इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 1 प्लस कॉस 2t dt। सिंपल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो v है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 8 माइनस ट्वाइस अंडर रूट ट्वाइस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 dt माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 cos 2t dt। अब आप यहाँ से देखो फ्रेंड्स कि ये क्या हो जाएगा? v बराबर 8 माइनस 2, ये इसका आंसर कितना आएगा? पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। सिंपल। माइनस 2 cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2t अपॉन 2 माइनस पाई बाय 4 से लेकर प्लस पाई बाय 4 क्या होंगी लिमिट्स? 2 से क्या कर दो आप? 2 को कैंसिल। सिंपल। अब यहाँ से देखो v बराबर आपका हो जाएगा 8 माइनस 2 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस, अब एक बार t की जगह पाई बाय 4 रखो तो साइन पाई बाय 2 माइनस, अब एक बार t की जगह माइनस पाई बाय 4 रखो तो माइनस का साइन पाई बाय 2, तो यहाँ पर प्लस का साइन पाई बाय 2 आप लिख दो। तो v बराबर 8 माइनस पाई माइनस ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से आपका जो वॉल्यूम है फ्रेंड्स वो किसके इक्वल आ जाएगा? 6 माइनस पाई। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर आपका वॉल्यूम अल्फा माइनस पाई है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो इन दोनों को इक्वल रखोगे तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल। तो ये फ्रेंड्स आपका काफी अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को मैं मीडियम रेट करूंगा बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने f1xy और f2xy सर्फेसेस पहचानने में गलती करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये आपका काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक नहीं क्लिक की तो हो सकता है आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। हम यहाँ पर क्या ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, आप sin t प्लस कॉस टी, ये आपको न्यूमरेटर में दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का cos t प्लस sin t के इक्वल। अगर फ्रेंड्स ये आपको टर्म डिनोमिनेटर में मिल जाए, यानी कि अंडर रूट साइन 2t को कुछ मैनिपुलेट करके आपको कुछ ऐसा मिल जाए, तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर इजीली सॉल्व हो सकती है। तो फ्रेंड्स हम कुछ ट्राई करते हैं। तो देखो अंडर रूट साइन 2t, इसको आप किस तरीके से लिख दो? इसको आप लिख दो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन 2t। अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस 1 को आप लिख दो कॉस स्क्वायर टी प्लस का साइन स्क्वायर टी माइनस का साइन 2t को क्या लिख दो? 2 कॉस टी साइन टी। सिंपल। अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब ये जो क्वांटिटी है इसको मैं लिख रहा हूँ साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस का 2 कॉस टी साइन टी। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हो? पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 साइन टी प्लस कॉस टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, और डी टी तो आपका एज इट इज था ही। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम साइन टी माइनस कॉस टी इसको यू के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप क्या करो, साइन टी माइनस कॉस टी इसको यू के इक्वल पुट कर दो। तो जैसे ही आपने इसको यू के इक्वल पुट किया, यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस टी प्लस का साइन टी डी टी किसके इक्वल आ जाएगा? डी यू के इक्वल। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन को, आपको ये मिल जाएगा। तो आपकी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन
साइन टी प्लस कॉस टी डी टी, ये डी यू के इक्वल हो गया अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर। अब आप देखो टी की वैल्यू पाई बाय 6 रखो, तो साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6, ये किसके इक्वल होगा, ये यू के इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन पाई बाय 6 होता है आपका हाफ माइनस कॉस पाई बाय 6 अंडर रूट 3/2, तो 1 माइनस अंडर रूट 3/2, ये आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी। अब आप देखो फ्रेंड्स कि आपकी अपर लिमिट कैसे निकालोगे, तो u बराबर साइन पाई बाय 3 माइनस कॉस पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 कितना होता है आपका अंडर रूट 3/2, कॉस पाई बाय 3 कितना होता है हाफ, तो आपकी जो अपर लिमिट है वो हो जाएगी अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स यू, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स यू होता है। लोअर लिमिट है आपकी 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट है आपकी अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपका अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। आप एक प्रॉपर्टी जानते हो फ्रेंड्स कि आपका जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ से आप अल्फा क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, अल्फा आप लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था 2 साइन अल्फा बाय 2 प्लस 1, इसका जो होल स्क्वायर है आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी थी। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो फ्रेंड्स कि एक बार मैं वापस क्वेश्चन देखता हूं, आपको क्वेश्चन में इसी की वैल्यू इवेल्युएट करनी थी, 2 साइन अल्फा बाय 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब यहाँ से आप देखो अल्फा बाय 2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 2 हटा दो तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस 1, इसका क्या बचेगा होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। तो मैं इस क्वेश्चन को मीडियम रेट करूंगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको ट्रिक क्लिक नहीं करी तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा गया था, ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। तो डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जैम में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था। जब भी आपको वो डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करवाने के लिए बोले तो एक बार आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में जरूर सोचना है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जब भी हम डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं, बट जब आप यहाँ पर इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करोगे तो आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो y के इक्वल है। तो यानी कि फ्रेंड्स आप x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, बट ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका डिफिकल्ट होगा, तो इसके लिए हम चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस। सिंपल। आप देखो कि आपका x की जो वैल्यूज है वो आपको 0 से 1 गिवन है, आपकी y की लोअर लिमिट क्या है x, तो y इक्वल टू x ये आप ड्रॉ करो। तो y इक्वल टू x हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन होगी, y इक्वल टू x। अब y की अपर लिमिट क्या है 1, तो y इक्वल टू 1 ये आप ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 1 1। अब बाहर क्या लिखा हुआ है x वेरिएबल, ठीक है, तो आप लाइन कैसे डालोगे, ऐसे डालोगे y एक्सिस के पैरेलल। अब आपको x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से लेकर 1 तक।
तो इस लाइन को जब आप 0 से लेकर 1 तक मूव करवाओगे तो आपका ये वाला रीजन कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको y की लिमिट x से लेकर 1 रखनी है, तो x पर एंटर और 1 पर एग्जिट। तो अब आप डबल इंटीग्रेशन y की पावर 4 e की पावर x टाइम्स वाई स्क्वायर dx dy। अब मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज, आउटर इंटीग्रल का वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया, ठीक है। ये y हो गया अब आउटर वेरिएबल में। तो अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आप, अब मैं लाइन ऐसे डालूंगा, तो मैंने लाइन ऐसे डाली तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 1। अब आप रीजन में एंटर कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या है, y एक्सिस पर x क्या होता है, 0। एग्जिट कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से, तो जहां से एग्जिट कर रहे हो वहां पर x की वैल्यू कितनी है, y, ठीक है, सिंपल। अब आप इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y को क्या करोगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक है। तो y की पावर 4 एज इट इज e की पावर k टाइम्स x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर kx अपॉन k। यहाँ पर k का रोल कौन प्ले कर रहा है, वाई स्क्वायर। तो e की पावर x वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। और आउटर इंटीग्रल एज इट इज 0 to 1 dy, सिंपल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि वाई स्क्वायर से इसे कैंसिल करूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं लिखी, ठीक है। तो लिमिट आपकी क्या थी, x की 0 से लेकर आपकी y थी, ठीक है। तो 0 से लेकर y, ये आपको लिमिट्स रखनी है। तो एक बार x की जगह जब आप y रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर e की पावर y क्यूब माइनस, एक बार आप क्या रखो, x की जगह 0 रखो, तो e की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। एग्जाम में क्या होता है, जल्दी जल्दी में 0 देखते ही हम लोअर लिमिट 0 रख देते हैं और हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 वाई स्क्वायर ई की पावर वाई क्यूब डी वाई माइनस का 0 to 1 वाई स्क्वायर डी वाई, सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे, आप y क्यूब को t के इक्वल रख दो, तो आपका जो 3y स्क्वायर dy है वो क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ से y स्क्वायर dy क्या हो जाएगा, dt अपॉन 3। तो ये इंटीग्रेशन आपका कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy तो हो गया आपका dt अपॉन 3, e की पावर y क्यूब क्या है आपका, e की पावर t, y स्क्वायर dy इसको dt अपॉन 3 रख दो तो dt 1 अपॉन 3। y को 0 रखोगे तो t भी 0, y को 1 रखोगे तो आपका t भी 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t 0 से लेकर 1, आपको क्या लगानी है, लिमिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, यानी कि e माइनस 1 माइनस का, अब 0 to 1 वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3। 0 से 1 जब आप लिमिट रखोगे तो आपका 1/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 हो गया। अब आप क्या करो फ्रेंड्स, e/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में आपको कैलकुलेटर गिवन होता है तो वहां पर आप वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो। तो e माइनस 2/3 आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।